हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज हम कर रहे हैं 88 लायंस गेट पोर्टल के हवाले से आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो हम देखते हैं कि क्या चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और हमेशा की तरह हमारा फोकस आपकी लव लाइफ के ऊपर होगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके फाइनेंसिस के हवाले से अगर कोई चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आएगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बट आपको पता है कि हमारा चैनल जो है ये रिलेशनशिप्स और लव बेस्ड है। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि आप टॉपिक चेंज करें, आप कुछ नया लेकर आएँ। सो टॉपिक चेंज इसलिए नहीं होता है बिकॉज़ हमारा चैनल ही बेस करता है लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर। सो लेट्स सी क्या आपके लिए होने जा रहा है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, क्या अपॉर्चुनिटी है। सो बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है फैमिली। सो यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ये कार्ड हमारे पास आया है बिकॉज़ आप एक फ़ैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली में स्टेबिलिटी या तो चाहते हैं, अगर ऑलरेडी आपकी शादी हुई भी है तो मे बी आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो कनेक्शन है ये बच जाए, ये कनेक्शन आपका अच्छा हो जाए, स्टेबिलिटी इसमें आ जाए, आपके बच्चों की अच्छी ग्रोथ हो और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाए, आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं उनके साथ आपका ताल्लुक़ अच्छा हो जाए। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी, आप फैमिली बनाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सेटल डाउन होना चाहते हैं। इस वक्त आपका मेन फोकस ये है कि आपकी शादी हो जाए और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने ये डिसाइड किया है कि आप अपने लिए हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप ख़ुद अपने प्रोवाइडर बनेंगे, आप अपनी फाउंडेशन पर वर्क करेंगे, आप ख़ुद अपने आप को इतना मजबूत करेंगे कि आप हर चीज़ जो चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको प्रोवाइड करे वो ख़ुद आप अपने लिए कर सकें। सो आई रियली फील कि जो फैमिली का मैसेज है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो सबसे पहले हमारे सामने आया है। सो फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर रीडिंग को देखना है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ गया है साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो। सो कोई इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई कनेक्शन आपका ऐसा रहा है जिसने आपको मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान किया। ऐसा कनेक्शन था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया और फाइनली आप उस कनेक्शन से ख़ुद को आज़ाद कर रहे हैं। फाइनली आप अपनी पावर अपने हाथ में ले रहे हैं। इसीलिए फैमिली का कार्ड आया था कि आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इस मोमेंट में कि आप जो भी नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव आप कह लो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे उनमें से बाहर आएं और अपने लिए एक फाउंडेशन बनाएं। वी हैव साइड हसल। आई रियली फील कि आप कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हैं या आपके जहन में कोई आइडिया है, आप कोई जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं। टर्निंग योर बैक, लेट्स सी मोर। देन वी हैव प्रेगनेंसी, डीएनए। सो हो सकता है आप में से कोई प्रेग्नेंट है या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों। वी हैव फेरी टेल, देन वी हैव लिविंग इन द मोमेंट। ओके, लिविंग इन द मोमेंट, दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। So this is all about self-love, I feel. Fake news. So हो सकता है कि आपके पार्टनर या कोई इंसान आपके जो पास्ट में हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया, वो कुछ फेक आपसे शेयर करें आपको मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि आपने उनसे मूव ऑन करने का सोचा है। आपने कोशिश आप कर रहे हैं कि आप अपनी बेस्ट लाइफ जिएं, आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रियलिटी को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, फेरी टेल से आप इल्यूजन से निकलना चाह रहे हैं और आपने ये एक बहुत ही मजबूत डिसीजन लिया है। लेकिन ये जो एक्स हैं आपके या ये जो भी इंसान हैं आपकी लव लाइफ में, ये इंसान आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बुरे इंसान हैं,
अभी हम उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे आपके लिए, बट आई जस्ट फील कि आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो आप इस वक्त अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं वो करते रहें। स्वीट टॉक, सो कोई आपको उनके बारे में कुछ मुझे लगता है बताएगा, एंड आई डू फील विद द स्वीट टॉक के ये इंसान भी आपसे बात करना चाहते हैं। वी हैव ashamed, गिल्ट, एम्बेरस्ड, इन द रॉन्ग। सो आई रियली फील कि ये इंसान फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गिल्ट, क्योंकि उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया पास्ट में बहुत ज़्यादा। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है हमारे पास, एफ्ड अप ओवर यू। सो दिस इज़ लाइक ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। सो ये जो गिल्ट का कार्ड आया, एम्बेरस्ड का कार्ड आया है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि जो भी उन्होंने आपको मैनिपुलेट करने के लिए फेक चीज़ें की और आपको जिस तरह से भी उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया, वो हमेशा से कोई सिचुएशन क्रिएट करते थे और आखिर में आपको गिल्ट में डाल देते थे, कोई ऐसी चीज़ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली अब उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। सो दिस इज़ ह्यूज जो आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? बाय लिविंग इन द मोमेंट। आप अपने लिए चीज़ें कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास आ गया है। इसके ऊपर वो जो वर्ड लिखा हुआ है वो मैं नहीं दिखाना चाह रही हूँ। कम्युनिटी गाइडलाइंस, सिक्योर कॉन्फिडेंट बॉस। सो यू आर द बॉस बेसिकली। आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। यही सारी एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। करियर फोकस्ड, क्वीन बी, बिजी रहना चाह रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने ये कोशिश अपने लिए शुरू नहीं की तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये कोशिश शुरू करें, अपने आप को बिज़ी करें, राइट? आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और ये है, उसके नीचे आप देखिए, इल्यूमिनेशन, ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। सो ये ऑब्वियसली के मतलब कितना ही लिटरल हमारे पास ये मैसेज आया है लायंस गेट के ऊपर। हम आज रीडिंग कर रहे हैं 8-8 पोर्टल के ऊपर, एंड इट इज़ ऑल अबाउट अवेकनिंग, सेल्फ डिस्कवरी, इल्यूमिनेशन, जैसा कि इसके ऊपर लिखा है। और मुझे ये द सन एनर्जी भी लगती है, विच इज़ अबाउट हैप्पीनेस ऑल्सो। एंड आई रियली फील कि आप अपनी हैप्पीनेस इस वक्त खुद क्रिएट कर रहे हैं। सो ये जो कार्ड है, इसके ऊपर एक वर्ड जो है उसको मैं छुपाऊंगी लाइक दिस। ये दोनों कार्ड्स हम लेंगे। लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स। और क्या है आपके लिए इंडिकेशन? कि वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन। तो सन एनर्जी भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। फीलिंग लाइक, वही वर्ड आ रहा है, यानी रियली रियली बैड, उनको बहुत बुरा फील हो रहा है, राइट? बहुत बुरा फील कर रहे हैं ये इंसान। सो ये वर्ड मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी आपको। और इसके ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड। सो आई रियली फील कि ये रनर चेज़र डायनामिक थी आपके कनेक्शन की, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हुए, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा चेज़ किया। और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, अपने आप को समझने की, अपने आप को पहचानने की, विद दिस ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग, इल्यूमिनेशन। आप ये लर्न कर रहे हैं कि आप में कोई कमी नहीं है। ये जो इंसान है, ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं देख रहे थे। आपने अपना फोकस चेंज किया है, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं। और ये डिवाइन मैस्कुलिन अब चाह रहे हैं कि वो आपसे राब्ता करें। विद दिस नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, आप में से बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड आई फील कि ये कलेक्टिव एनर्जी है जिनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। और ये चीज़ है कि आपको उनकी तरफ से मे बी क्लोजर चाहिए, आपको कांटेक्ट चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ये हुई कि आपको क्लोजर तक भी नहीं मिला। आपको समझ ही नहीं आई कि आप लोग अचानक से नो कांटेक्ट में इस ब्रेक पर कैसे चले गए। आपको समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या है, ये इंसान आपसे डिटैच एकदम से कैसे हो गए, राइट? चाहे ये आप कह लो कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, जो भी लेबल आप इसको देना चाहते हैं, बट आई जस्ट फील कि इस कनेक्शन ने आपको बड़ा ही अपने पीछे भगाया है। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा भगाया है आपको अपने पीछे। ओ माय गॉड, ये देखिए, ट्विन फ्लेम मुझे कार्ड नज़र आ गया। वी हैव फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन एंड प्रेइंग। सो आई रियली रियली फील कि आप को इनकरेज किया जा रहा है कि आप मेडिटेट करें। इसके अलावा आपको ये भी इनकरेज किया जा रहा है कि आप फेथ रखें, और आपका हीलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है।
फीलिंग लाइक इसको भी मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ कार्ड को। और इसको मैं कैसे रखूँ? ओके, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, राइट। और इस कार्ड को मैं ऐसे रख देती हूँ, ओके। तो अब हमने इसको रख लिया है सही से, ओके। सो आपके लिए तो ये इंडिकेशन आ रहा है कि आप इस वक्त अपने आप को पहचान रहे हैं, अपनी वैल्यू को देख रहे हैं, अब कॉन्फिडेंस अपना वापस गैदर कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही थी आपके साथ, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत कुछ इस तरह का था। और अब ये इंसान, जिस तरह से ये कार्ड है एफ्ट अप ओवर यू, सो ये इंसान अब बहुत ज़्यादा परेशान है आपके ऊपर और सोच रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया उनको नहीं करना चाहिए था। सो बेसिकली आप दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। बेसिकली आप ग्रो कर रहे हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, हेल्दी बाउंड्री सेट की हैं, अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू किया है, और उनकी ज़िंदगी में भी ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि वो बेहतर इंसान बने, वो भी ग्रो करें लाइफ में। और जो भी उनके नेगेटिव, आप कह लो कि उनका एक था पैटर्न जिसे कह सकते हैं, वो उस पर ज़रा नज़र डालें कि उन्हें इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे लाइफ में तो फिर आप क्या, किसी के साथ भी उनका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स हमें बॉटम पर नज़र आ रहा है, विच मीन्स ग्रोथ, विच मीन्स कम्युनिकेशन। बट क्योंकि हम ख़ास तौर पर आपकी ग्रोथ के हवाले से भी आज की रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे। आपके लिए इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि आप जिस साइकिल में स्टक थे, जो साइकिल आपको बहुत ड्रेन कर रहा था, आप उस साइकिल में से ख़ुद को निकाल सकते हैं। आप में से कोई योगा करता है या आपको योगा करना चाहिए, आपको कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी चाहिए। कि 3 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं और हम ये लेंगे, लेकिन हम ये नहीं ले सकते, वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने उसमें इंटेंशन सेट नहीं की थी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? क्या ये इंसान, इनको रियलाइज़ हो रहा है या नहीं? लेट्स सी। ओके, हमारे पास आ गया है द हेरोफेंट। ये अगेन दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड, असेंशन का कार्ड है। एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। क्या उन्होंने कुछ रियलाइज़ किया है स्पिरिट? 10 ऑफ सोर्ड्स, यस। ये देखिए ना, एफ्ड अप ओवर यू और 10 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान गिल्ट में है, एम्बेरस्ड, इन द रॉन्ग। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है। एंड येस, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रो करें। उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको गिल्ट हो रहा है जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, बिकॉज़ अब आप अपनी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हैं, अपने इस पेंटिकल पर वर्क कर रहे हैं। आपका ध्यान अपनी ज़िंदगी पर है और अपनी फाउंडेशन पर है। और ये इंसान, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि आपकी क्या वैल्यू थी उनकी ज़िंदगी में और आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। और इसीलिए ये इंसान अब बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो मतलब बिल्कुल टूट चुके हैं और खड़े नहीं हो सकते हैं दोबारा। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि जो ट्रैप उन्होंने आपके लिए बिछाया था, मुझे लगता है कि जैसे ये इंसान सीरियसली नहीं ले रहे थे सिचुएशन को, और आपके लिए जो ट्रैप उन्होंने बिछाया था वो उस ट्रैप में ख़ुद धंस चुके हैं। उन्होंने अगर चाहा था कि वो आपको मैनिपुलेट करेंगे या अपनी टर्म्स पर आपको अपने साथ रखेंगे, हमेशा अपनी मनवाएंगे, उनको ऐसा लगता है अब कि वो अपने उस ट्रैप में ख़ुद धंस चुके हैं, गिर चुके हैं। और बहुत बुरी तरह से ये इंसान, आप कह लो कि वूंडेड हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान ख़ुद को ज़ख्मी फ़ील कर रहे हैं। रियली लाइक आई डू फील कि ये एक पॉजिटिव साइन है इन अ वे कि ये इंसान अब लर्न करेंगे। ये ट्रांजिशन का पीरियड है, राइट। सो बॉटम पर देखिए हमारे पास क्या है, द चैरियट। ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये इंसान अपने दिल और दिमाग को सेम पेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई डू फील कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान भी ग्रो करेंगे,
क्योंकि ये कोई ऐसे इंसान है जिनके बारे में आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये इंसान कभी नहीं बदल सकते या कभी नहीं सुधर सकते, कुछ ऐसी चीज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन हो रही है। वो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ मेरी तरफ से गलतियाँ हुई हैं और मुझे चेंज करना चाहिए इन चीज़ों को। उन्होंने आपके ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है, लेट गो नहीं किया है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। टाइटली होल्ड ऑन किया हुआ है और उन्होंने आपको नहीं भुलाया है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ये इंसान। सो देखते हैं कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं। वी हैव द हर्मिट। सो आपको पता है हर्मिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है, सोल सर्चिंग का कार्ड है, वर्गो एनर्जी है, टॉरस भी है, कैप्रिकॉर्न भी ऐड कर लें आप। ये स्टार साइंस हैं। अभी हम आगे और देखते हैं क्या हमारे पास आता है। सो वर्गो स्टार साइन, द हर्मिट एक ह्यूज इंडिकेशन है कि ये इंसान सोल सर्चिंग करेंगे, ये इंसान इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी री अवेकनिंग हो सकती है, बिकॉज़ आई डू फील कि आप ऑलरेडी एक बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सोल हैं और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है टू लर्न समथिंग न्यू। कुछ चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं, बट कुछ और चीज़ें भी अब आप लर्न कर रहे हैं। मतलब आप कहेंगे कि ओके ये चीज़ मुझे पता थी बट ये एक चीज़ मुझे नहीं पता थी, मैंने कुछ नया लर्न किया है। स्ट्रेंथ, आप अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर टाइम माय डियर। आई रियली फील कि अब आपका टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। आपने बहुत तकलीफ़ काटी, बहुत दुख आपने देखा, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत यानी एक केओटिक किस्म के आप कह लो कि सिचुएशन से निकलकर, बहुत केओस से निकलकर आप अब एक नए फेज़ में आ रहे हैं और आपका टाइम शुरू होने वाला है अब। दिस इज़ योर टाइम। आप अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को रिक्लेम करने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। 2 ऑफ कप्स आपने भी देखा, कुछ लोगों के लिए रीयूनियन, बहुत सारे कार्ड्स लेकिन वो नहीं निकले। ओके ये देखिए क्या है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, विच इज़ स्टेबिलिटी, विच इज़ होम, विच इज़ फैमिली। रिमेंबर फैमिली कार्ड से हमने शुरू किया था, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स था। और देखिए कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, आई रियली फील, एंड दिस इज़ अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मुझे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आप अपने लिए हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके लिए करते। आई रियली फील कि आप इस रियलाइजेशन पर आए हैं कि आप ख़ुद अपने लिए हर चीज़ करेंगे। आप अपने आप को इतना मजबूत करेंगे कि ज़िंदगी में कभी कोई आपको डाउन ना कर सके। आई रियली फील कि आपने लाइफ में ये बहुत बड़ा लेसन लिया है। फाइनली आपको ये रियलाइजेशन हुई है कि इंसान को इसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं लोगों से वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं और इंसान अपने लिए हर चीज़ खुद क्रिएट कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि एक मेल और एक फ़ीमेल दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं इक्वली। बट आई जस्ट फील कि आपने ये लेसन अपनी ज़िंदगी में अब जाकर एक लर्न किया है कि पहले आपको अपनी ज़ात में अपने आप को फुलफ़िल करना चाहिए। जब आप फुल होंगे एनर्जी से, सेल्फ लव से, स्टेबिलिटी से, फिर ही आप किसी के साथ एक हेल्दी कनेक्शन में जा सकेंगे। जब आप लैक की एनर्जी में होंगे, जब आपको ब्रोकन फील होगा, और ये एक हार्श ट्रूथ है, जब आप लैक की एनर्जी में होते हैं, जब आप ब्रोकन फील कर रहे होते हैं, आपको उतने ही ब्रोकन लोग मिलते हैं, उतना ही लैक और मिलता है। और अभी आप नोटिस करेंगे, क्योंकि अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो अब आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, वैसे वैसे लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, हर कोई आपसे जुड़ना चाह रहा है, हर कोई आपको चाहने लगा है। तो फिर आप बेहतर डिसाइड करने की पोजीशन में होंगे कि अब आपने क्या अपनी ज़िंदगी में एंटर होने देना है और किसको आपने एंटर नहीं होने देना है। सो बेसिकली यू आर द बॉस नाउ। आई रियली फील कि अब आप अपनी लाइफ के बॉस होने वाले हैं। रिमेंबर बॉस का कार्ड भी आया था, बॉस बी। सो चाहे आप मेल हो या फीमेल, आई जस्ट फील कि अब ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर आप खुद आने वाले हैं। आपने पहले अपनी ज़िंदगी का स्टेयरिंग जो है वो किसी और को दिया हुआ था, बट अब आप
संभाल रहे हैं ड्राइविंग सीट अपनी ज़िंदगी की, एंड आई रियली फील कि दिस इज़ योर टाइम, अब आपका टाइम शुरू होने लगा है. वन मोर कार्ड स्पिरिट. एंड आई ऑल्सो फील कि जिस इंसान को आपकी कदर नहीं हो रही थी उन्हें आपकी कदर हो रही है, होगी, क्योंकि आप शाइन करने वाले हैं. और ये देखिए, ओ माई गॉड, द स्टार, हीलिंग, अपॉर्चुनिटीज़, सरेंडर कर दिया है आपने. बिल्कुल इसमें ऐसी एनर्जी, आप देखें इस कार्ड को, दोनों कप्स बिल्कुल नीचे किए हुए हैं इस फिगर ने, और ऐसे एक सेंस ऑफ सरेंडर फील हो रहा है कि जो होगा सो होगा. एंड मैं अब फोकस्ड हूँ अपनी लाइफ पर, और फिर साथ ये भी कि मेरे अंदर फेथ है. फेथ के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मैं उन सब को एम्ब्रेस करूँगा या करूँगी और सरेंडर करके चलूँगी. आई नो कि मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा होगा. मेरे दिल में फेथ है कि मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ होगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल. सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक तरह से सरेंडर कर दिया है. और ये जो हमें इतना बड़ा पीछे मून नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर इंट्यूशन. आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कर रहे हैं. आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि कुछ आपके लिए होने वाला है, कोई आपकी विश पूरी होने वाली है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो आपको हील कर देगी और आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे. दिस इज़ सो पावरफुल, दिस इज़ सो पावरफुल. बॉटम पर क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ नए लोग आपसे कोलैबोरेट करेंगे, आपका कोई नया बिजनेस, कुछ नए प्रपोजल आ सकते हैं. किसी को पेंटिंग का शौक़ हो सकता है, मे बी आपको अपने मतलब ये आपका एक प्रोफेशन बन सकता है कुछ लोगों का. ये स्पेसिफिक मैसेज है. बट आई रियली फील कि कोलैबोरेशन किसी के साथ आपकी हो सकती है. कुछ लोग रीयूनियन में आ सकते हैं अपने पास्ट पर्सन के साथ. बट आई जस्ट फील कि दिस इज़ ह्यूज. ये रीयूनियन से ज़्यादा है जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है. लाइक ये आपका शाइन करने का टाइम आ चुका है. ये आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है. आपको कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है. जो कॉन्फिडेंस आपका किसी ने छीन लिया था, जो किसी ने आपकी शाइन को डिम करने की कोशिश की थी, आपकी सेल्फ़ इस्टीम को कम करने की कोशिश की थी, वो सारी चीज़ें वापस आ रही हैं लौट कर, और डबल होकर आ रही हैं. ओ माय गॉड, डबल होकर आ रही हैं. सो आई रियली फील कि एक बहुत डार्क फेज से निकल कर आप लाइट की तरफ जा रहे हैं. इल्यूमिनेशन वाला कार्ड याद है आपको? ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग, इल्यूमिनेशन, द सन. आई रियली फील के फाइनली आपकी ज़िंदगी में एक नया सूरज उग रहा है, और ये स्टेबिलिटी का सूरज है, और आप शाइन करेंगे इसकी लाइट में. दिस इज़ अमेजिंग. सो यहाँ पर एक्वेरियस एनर्जी भी आ गई है हमारे पास, अर्थ एनर्जी तो है ही, एंड लियो एनर्जी भी आ गई है. और अमेजिंग, हम लायंस गेट के ऊपर कर रहे हैं 8-8 पोर्टल, और हमारे पास लियो एनर्जी भी आ गई है. सो आई रियली फील कि ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है ही, और आपकी ज़िंदगी पर इसके बहुत ज़्यादा पावरफुल असरात होंगे और आपको नज़र आएंगे. अब मुझे ऐसा लगता है कि हम आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं. एडवाइस देख लेते हैं. उसके लिए मैं ये कार्ड पहले यूज़ करूँगी. कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आएंगे इसमें. लेट्स सी क्या एडवाइस है आपके लिए. 2 और कार्ड्स हमें चाहिए इसमें से. क्या एडवाइस है स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए इस टाइम में? क्या एडवाइस है? क्या एडवाइस है स्पिरिट? क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए? सो अभी तो सिर्फ एक इंसान हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि जो रिग्रेट है, उनको गिल्ट है, वापस आना चाहते हैं. पता नहीं और भी कौन कौन लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे. आपके पास्ट से कितने कितने लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अब आप शाइन करने लगे हैं. फ्रीडम, फाइनली आप आज़ाद होने लगे हैं. रिश्तों ने आपको बहुत कंट्रोल किया, बहुत मैनिपुलेट किया. अब आपकी ज़िंदगी में वो वक्त आ रहा है जहाँ पर आपको मुकम्मल फ्रीडम मिल रही है. आप अपनी ज़िंदगी ऐसे जीने वाले हैं कि पहले आपने कभी ऐसे नहीं जी. यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़. कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकता. किसी की बुरी इंटेंशंस, किसी की नेगेटिव वाइब्स आपको नहीं रोक सकती हैं. दिस इज़ योर टाइम. आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ योर टाइम. आप लीड करेंगे. लीडरशिप,
आप में से कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसा काम में भी आप करते हैं कि जहाँ पर आप लीड करेंगे. वी हैव एनर्जी हीलिंग. सो इस पर लिखा है योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पज़. सो हो सकता है आप में से कोई रेकी हीलर हो, आप में से कोई हीलर हो सकता है. आई डू फील, मुझे वाइब आ रही है आप में से कुछ लोग हीलर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं. कुछ लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं. वी हैव ट्रैवल. योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग. हो सकता है आप में से कोई ट्रैवल एजेंट है या वैसे ही आपको एक्सप्लोर करने का शौक़ है. मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने वाली है एंड आपकी ज़िंदगी में मे बी आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप दुनिया फिरें, आप एक्सप्लोर करें, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएं. तो मुझे ऐसा लगता है आपका वो ख्वाब भी पूरा होने वाला है. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है. हो सकता है आप बहुत जल्द ट्रैवल करें. देन वी हैव स्पिरिचुअल टीचर. यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स. बिल्कुल बहुत लिटरल मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आप स्पिरिचुअल टीचर हैं. राइट, आप में से कोई स्पिरिचुअल टीचर है. एंड देन जस्टिस. योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प. एडवोकेट, आई एम हेयरिंग कोई एडवोकेट हो सकता है, लॉ पढ़ रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं अभी. सो आई जस्ट फील लाइक कुछ ऐसा काम आप हो सकता है कि करते हों लॉ से रिलेटेड. एनीवे, सो ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, कुछ मैसेजेस आपके लिए आए हैं और आप में सारी एबिलिटी है. आप बेसिकली, मुझे इन सारे मैसेजेस से ऐसा फील हो रहा है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं. आपका लाइफ पर्पस जो है उसमें दूसरों की मदद शामिल है और आपको पता है कि जिसमें किसी और की मदद हो उससे बड़ा पर्पस दुनिया में कोई हो नहीं सकता. सो दिस इज़ ह्यूज. जो भी आप करने वाले हैं उससे आपकी ज़िंदगी में तो स्टेबिलिटी आएगी ही, आप शाइन तो करेंगे ही, लेकिन दूसरों का भी फ़ायदा होगा, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल. एंड आई डू फील कि अगर आपका ट्रैवलिंग का कोई ख्वाब है, एक्सप्लोरिंग का, तो वो भी पूरा होगा साथ साथ. हो सकता है कि आप मुल्क मुल्क जाकर लोगों की हेल्प करें. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है एंड दिस इज़ ह्यूज. आई एम टेलिंग यू, अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है डिफरेंट मुल्कों में जाकर आप लोगों की हीलिंग करें, कुछ ना कुछ करें उनको लिए, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए आप कुछ करेंगे और कुछ बड़े लेवल पर करेंगे, बहुत बड़े लेवल पर. मुझे कुछ छोटी चीज़ नज़र नहीं आ रही. एंड येस, अगर आप कुछ छोटा भी करते हैं, किसी एक इंसान को भी आप मोटिवेट करते हैं, आप समझेंगे आपने पूरी इंसानियत को मोटिवेट किया है. दिस इज़ ह्यूज फ्रेंड्स, दिस इज़ ह्यूज. ओके, हम आपके लिए 2 और कार्ड्स देख लेते हैं. और क्या है? सो बस स्पिरिट का ही कहना है कि अपने इस मिशन पर लग जाएं आप. आपका मिशन इस अर्थ पर बड़ा है, कोई छोटा नहीं है. लोगों के पीछे रोना, लोगों के पीछे भागना छोड़ दीजिए. आपका पर्पस बहुत बड़ा है. नर्चर. एज यू नर्चर अ चाइल्ड, यू नर्चर योर ओन इनर चाइल्ड. बोथ एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ. सो अपने इनर चाइल्ड को भी नर्चर करें. आप वैसे ही एक बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग इंसान है, आई फील. और यही वजह है कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है लाइफ में. बट अब टाइम आ गया है कि आप अपने आप को नर्चर करें, अपने इनर चाइल्ड को हील करें. दिस इज़ योर जॉब कि आप अपने आप को अब हील करें एज एन अडल्ट और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी. सो वन मोर कार्ड स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए और क्या एडवाइस है. दिस इज़ अ पावरफुल रीडिंग, आई एम टेलिंग यू, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस एनर्जी. अभी आप परेशान ना हो, आपकी लव लाइफ को लेकर भी मैसेजेस हम ले लेते हैं. वी हैव क्रिएटिव राइटिंग. मेक टाइम टू राइट डाउन योर थाट्स इन अ जर्नल और पेन, एन आर्टिकल और बुक. सो हो सकता है आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बुक लिख भी सकते हैं लाइक लिटरली, फिर वो बुक आपकी सेल होगी. कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज आ रहा है, बट ये जर्नलिंग का कहा जा रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये बड़ा ही एक अच्छा अमल है. इससे आप हील भी करेंगे. मतलब एक जर्नल बनाएं, उसमें लिखें अपनी थॉट्स, फिर आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में वो चीज़ें लिखें. मतलब उस जर्नल में आप हर चीज़ लिखें. तो ये बड़ा ही अच्छा एक आप कह लें कि एक आदत है. अगर आप ये करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा. उसमें ये भी लिखें कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, फिर आने वाले वक्त में आपको क्या चाहिए उसमें ये भी लिखें. सो यू नो कि जर्नल में क्या होता है. सो ये आप करें. ओ माई गॉड, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड. We angels bring you gifts from your creator. Open your arms to receive. So now is the time to receive, my friends. जो मैं मैसेजेस आपको इतनी देर से दे रही हूँ, देखिए. सो आप आम इंसान नहीं हैं, आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं और आपके पास गिफ्ट है जो कि स्ट्रेट
गॉड की तरफ से, आपके क्रिएटर की तरफ से आपको मिल रहा है, जिसे भी आप अपना क्रिएटर मानते हैं। आपके क्रिएटर की तरफ से आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं और रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। दिस इज़ सच अ नाइस मैसेज। अब हम आपके लव लाइफ के लिए भी मैसेजेस ले लेते हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा पर्पज़ है आपका इस दुनिया में, छोटा पर्पज़ नहीं है। जितने भी कलेक्टिव आज ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका पर्पज़ ह्यूज है, जिसमें और लोग, दुनिया इन्वॉल्व होती है, और लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आप। आपकी लव लाइफ में क्या होगा, क्या उसके लिए स्पिरिट का मैसेज है? डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट, लव लाइफ में मेरे व्यूवर के लिए। ओके वी हैव एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन। आई डोंट नो मुझसे ये वर्ड क्यों नहीं बोला जा रहा। एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। सो यस, लव भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, हर चीज़ आ रही है, बट फोकस आपका वही होना चाहिए जो आपका लाइफ पर्पज़ है। एन एडवेंचर, ओ माई गॉड, आपका न्यू एडवेंचर शुरू हो रहा है ज़िंदगी का। सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ मिलकर आप इस जर्नी पर चलें। हो सकता है आपके ज़िंदगी में जो न्यू लव आ रहा है वो एक ऐसे इंसान हो जो बहुत स्पिरिचुअल हैं और उनका भी ड्रीम लोगों की हेल्प करना हो, और आप दोनों मिलकर, मैंने आपको कलेबोरेशन का मैसेज दिया था कि किसी से आप मिलकर किसी से कलेब करेंगे आप। हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपके लेवल पर हो और उनके साथ मिलकर आप अपना लाइफ पर्पस सर्व करेंगे। दिस इज़ ह्यूज, ओ माई गॉड, दिस इज़ ब्यूटिफुल, लाइक अमेजिंग। जो ये नए इंसान आपकी ज़िंदगी में, कोई नया लव आ रहा है, उनके साथ मिल के आप कुछ बहुत बड़ा करेंगे। वाओ। वन मोर कार्ड, वी हैव बैगेज। इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। सो इट इज़ टाइम कि आप ये जो बैगेज है इसको अनपैक करें, देखें इसमें क्या है, फिर इसको रिलीज़ कर दें, क्लियर करें बेसिकली पास्ट एनर्जी को। नाउ इज़ द टाइम कि आप छोड़ दें बस ये जो चीज़ें आपको डाउन कर रही हैं इनको। बॉटम पर देखते हैं क्या है। ओ गॉड, ट्विन फ्लेम। यहाँ पर हमें 3 फ्लेम्स नज़र आ रहे हैं, 3 कैंडल्स। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। कोलैबोरेशन। Trust the magnetic pull of your twin flame. It will guide you towards them. Dressing up, an opportunity to dress up and party. Fun times ahead. Wow. I just feel कि यूनिवर्स आपको किसी बड़े पर्पस के लिए प्रिपेयर कर रहा है फ्रेंड्स। बहुत ही अमेजिंग मैसेज है ये। और जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, उस सब के दरमियान में कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा, या वही इंसान आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए हैं और आपके लेवल पर आकर आपको मीट करेंगे। मे बी दिस इज़ द टाइम कि आप लोग सेपरेशन में अपनी अपनी ज़िंदगियों में ग्रो करेंगे, और फिर जब आप लोग मिलेंगे वो एक डिवाइन टाइम होगा जब आप मिलेंगे, और कुछ बहुत ह्यूज क्रिएट करेंगे जिससे और लोगों को भी फ़ायदा होगा। दिस इज़ सच अ नाइस मैसेज। सारा कुछ डिवाइन टाइम में होगा, बट दिस इज़ द टाइम कि आप ग्रो करें अपनी ज़िंदगी में। दिस इज़ सो अमेजिंग। मुझे ये रीडिंग इतनी पसंद आई है। और अब हम आपका येस एंड नो देख लेते हैं। येस नो देख लेते हैं फ्रेंड्स। रीडिंग से हटकर आप कोई क्वेश्चन कीजिएगा, मैं हमेशा यही आपको सजेस्ट करती हूँ। और लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। इसमें आपका नेम इनिशियल, आपका पूरा नाम बन सकता है, जिनको आप चाहते हैं उनका। एक्सक्यूज़ मी। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंडिया से अभी पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पेमेंट का इशू है, और पाकिस्तान से जितने भी लोगों के लिए रीडिंग्स मैं कर रही हूँ जो करवाना चाहते हैं उनको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। आपने परेशान नहीं होना पेमेंट को लेकर, मैं आपको गाइड कर दूँगी सारा। अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, अगर आप Q&A सेशन लेना चाहते हैं, फिर उसमें और डिफरेंट चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जब आप कांटेक्ट करेंगे। वी हैव इसके अलावा आप लोगों ने जो मुझे टॉपिक्स सजेस्ट किए हुए हैं
उनके ऊपर वीडियोस आ रही हैं बहुत जल्द, लाइव भी आऊँगी बहुत जल्द, फ्री रीडिंग्स भी होंगी लाइव। सो यस, काफ़ी कुछ चल रहा है अभी आजकल, सारा कुछ मैं आपको अपडेट करूँगी। QU44, then we have W, so आपका आंसर डेफिनेटली आया है, इट्स अ यस। 4JY88YP, D, H, B एंड A। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और आपका आंसर डेफिनेटली आया है। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है फ्रेंड्स। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।